ये वीडियो देखने के बाद आपको टाटा ग्रुप का इंडियन कंपनी होने पे प्राउड फील होगा, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ, जो एयर इंडिया कंपनियां जो कि अभी के वक्त में टाटा ग्रुप के अंडर आती है, उन्होंने फैसला किया कि वो हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा बड़ा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देंगे। मतलब कि इतने एयरक्राफ्ट आज तक दुनिया में किसी ने नहीं खरीदे होंगे। तो अब यहाँ पे पूछोगे कि इतने कितने एयरक्राफ्ट खरीद रहा टाटा ग्रुप, तो टाटा ग्रुप ने यहाँ 500 एयरक्राफ्ट ऑर्डर करने का फैसला लिया है और अभी के वक्त में एयर इंडिया के पास ऑलरेडी 200 एयरक्राफ्ट हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एयर इंडिया तो गवर्नमेंट कंपनी है और टाटा ग्रुप प्राइवेट कंपनी है, तो ये आपस में कैसे। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। एयर इंडिया 2021 से एक सरकारी कंपनी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही थी। उसके ऊपर लगभग 60,000 करोड़ का कर्ज था, 60,000 करोड़ का। और 2022 में गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से बेचने का फैसला लिया और टाटा ग्रुप ने बीडिंग की और उसको 18,000 करोड़ में ले लिया। तो पिछले साल 27 जनवरी 2022 को टाटा ग्रुप ने इसको ऑन कर लिया 18,000 करोड़ की कीमत लगाकर। तो पिछले एक साल से एयर इंडिया एक प्राइवेट कंपनी है जो कि ऑफिशियली टाटा ग्रुप की कंपनी हुई। तो इसका एक साल कंप्लीट होने पे जो एयर इंडिया के सीईओ हैं, उन्होंने ये ऑफिशियली आके कहा है कि अब से एयर इंडिया एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है, जो कि एक साल पहले तक एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, अब वो पूरी तरह से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने में आए हैं। अब आपके दिमाग में यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब तक एयर इंडिया सरकारी कंपनी थी तब तक वो लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन टाटा ने ऐसा क्या किया कि वो प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। तो देखिए यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड कर दूं कि टाटा के पास ऑलरेडी ना एयरलाइंस को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि टाटा के पास जो विस्तारा कंपनी है और जो एयर एशिया कंपनी है वो उसके पास ऑलरेडी है। तो एयर इंडिया उसके पास तीसरी कंपनी थी, जिसकी वजह से उसको पूरा एक्सपीरियंस था कि हमने एयरलाइंस को कैसे हैंडल करना है। तो ये इन्होंने लिस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने एयर इंडिया की प्रोग्रेस दिखाई है पिछले एक साल में। तो उसमें पहले ही पॉइंट में उन्होंने कहा कि जो ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट थे, मतलब जो भी एयरक्राफ्ट काम करते थे, वो 27% से 100% तक हो गया। मतलब जैसे अगर 27 एयरक्राफ्ट काम करते थे 100 में से, तो वो 100 में से पूरे 100 ही काम करते हैं। अब उनमें से कोई भी एयरक्राफ्ट खड़ा नहीं होता। और जो नंबर ऑफ एवरेज डेली फ्लाइट्स थी, मतलब डेली जितनी भी फ्लाइट्स उड़ती थी ना, वो 30% तक इंक्रीज हो चुकी हैं। और जो वीकली इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी वो 63% तक इंक्रीज हो चुकी हैं। और इन्होंने 16 नए इंटरनेशनल रूट्स को भी लॉन्च किया है, मतलब 16 और नई जगह पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे अब ये एयर इंडिया की फ्लाइट है वो उड़ने लगी है। और जो डेली पैसेंजर ट्रैवल करने में इसमें परसेंटेज थी वो 72% तक इंक्रीज हुई है। और सबसे मेन पॉइंट, जो इसका डेली रेवेन्यू है ना, वो डबल हो चुका है। अब आप यहाँ पे कहोगे कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये तो गवर्नमेंट भी इसको इंप्रूव कर सकती थी, वो भी तो इसमें इंप्रूवमेंट लगा के इसको प्रॉफिटेबल कंपनी बना सकती थी। बिल्कुल बना सकती थी, लेकिन आपको पता ही है हमारी कंट्री में जो सरकारी कंपनीज है ना, उनकी हालात क्या है। क्योंकि अगर हमने बैंक भी जाना है तो एक तरफ प्राइवेट बैंक है और एक तरफ सरकारी बैंक है, तो हम प्राइवेट बैंक में जाते हैं। क्योंकि सरकारी बैंक के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमारा अच्छे से काम भी नहीं करके देते, वो हमसे अच्छे से बर्ताव नहीं करते, अच्छे से हमसे बात नहीं करते। तो हम प्रेफर करते हैं कि हम प्राइवेट बैंक में जाएं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो कमी है ना, वो हमारी है। क्योंकि हम लोग ये तो चाहते हैं कि हमें सरकारी जॉब मिले, लेकिन सरकारी जॉब में हम ईमानदारी से काम करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम काम पे जाएं और आराम से बैठ जाएं और हमें मंथली जो सरकारी इनकम है वो मिलती रहे। लेकिन ऐसा प्राइवेट कंपनीज में नहीं होता। प्राइवेट कंपनीज में आपको प्रोग्रेस दिखानी पड़ेगी, आपको इंप्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी, तभी वो आपको कंपनी में रखते हैं, वरना आपको वो कंपनी से उठा के बाहर फेंक देते हैं। और ये जो बाकी के पॉइंट्स हैं, इनको आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। और इन सभी पॉइंट्स के बाद ना टाटा ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट ऑर्डर है उसको देने जा रहा है। इसका कारण है कि जो एयर इंडिया ने अपना 5 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन गोल बताया ना, उसमें उन्होंने कहा कि एयर इंडिया लगभग 30% जो डोमेस्टिक शेयर है पूरी दुनिया में उसको कवर कर लेगी। कि 30% जो शेयर होगा वो सिर्फ एयर इंडिया का ही होगा, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने 500 एयरक्राफ्ट लेने का फैसला किया। अब आपके दिमाग में आएगा कि 500 एयरक्राफ्ट ये कितने के होंगे 500 एयरक्राफ्ट। तो ये 500 जेट की जो डील है ना, वो $100 बिलियन तक की होने वाली है, जिसमें कि जो टाटा ग्रुप है वो एयरबस और बोइंग जैसे जो एयरक्राफ्ट है उसको बाय करेगा और एयर इंडिया में शामिल करेगा। तो इससे पहले अगर आपने एयर इंडिया में कभी सफ़र किया होगा तो आप कहेंगे वो तो बहुत पुराने टाइप का नहीं है, जो उसका इंटीरियर है, उसकी सीटें सब वैसे पुरानी पुरानी है। तो एयर इंडिया के पास पहले से जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, तो उसमें टाटा ग्रुप ने $400 मिलियन लगाने का फैसला किया कि हम उसका जो इंटीरियर है, उसका कैबिज है, उसको अच्छे से मॉडिफाई कर देंगे, उसको बिल्कुल नया बना देंगे ताकि वो बिल्कुल नए एयरक्राफ्ट जैसे लगे। और आगे चल के टाटा ग्रुप एयर इंडिया में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करेगा, क्या क्या उसके फैसले होंगे, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। तो ये थी आज की वीडियो, जिसको देखने के बाद आपको टाटा ग्रुप पे ये 100% प्राउड फील हो रहा होगा कि हमारे देश में टाटा ग्रुप जैसी कंपनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी टाटा ग्रुप की इस प्राउड मूवमेंट के बारे में पता लग सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।